बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आप सब समेत हमेशा अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो ये जो नमकीन गोश्त है ये इसका दूसरा वर्जन है। पहला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये उसको बनाने का दूसरा तरीका है। तो ये थोड़ी सी ग्रेवी इसमें बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये कढ़ाई जो है इसके अंदर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल जो है वो ले चुकी हूँ। सिर्फ 2 टेबलस्पून, ज़्यादा ऑयल हरगिज़ नहीं डालेंगे क्योंकि ये रेसिपी ऑयल में नहीं बनती। तो ये मेरे पास गोश्त है जिसकी मकदार तकरीबन 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये इसमें पीसेस हैं गोश्त के जो बग़ैर हड्डी के हैं और कुछ इसमें हड्डी वाले भी हैं और इसमें जो चर्बी है उसके पीसेस भी हैं। बेहतर है कि आप लोग चर्बी वाला गोश्त ले लें, लेकिन अगर चर्बी के वाला गोश्त नहीं है तो फिर आपने इसमें चर्बी के पीसेस ज़रूर डाल लेने होते हैं। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये इस रेसिपी की रिक्वायरमेंट है। ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर नमक। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, वो आप लोग टू टेस्ट जो है वो डाल दें। और ये 1 कप पानी मैं डाल रही हूँ। ये गोश्त जब गलती है तो इसमें ये ढेर सारा पानी छोड़ देती है, इसलिए हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे ये कि इसमें किसी भी किस्म के मसाले नहीं जाते। तो इसके ऊपर ये ढक्कन मैंने लगा दिया और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर वज़न जो है वो रख दूंगी ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर निकलने ना पाए। और ये आंच आप लोग देख लें, जब इसमें उबाल आ गया तो उबाल आने के बाद इसके आंच को हमने लो कर देना है। ये इतना मैंने छोड़ दिया है और ये 1 से 1.5 घंटे तक इसी तरह से लो फ्लेम पे पकती रहेगी। तो 1 घंटे बाद अब मैं इसको चेक करने जा रही हूँ। तो मैं इसको देख लूँगी, चूँकि इसमें चर्बी होती है तो चर्बी की वजह से ये अच्छा खासा इसके अंदर भुन भी जाता है और ये गल भी जाता है। तो ये ढक्कन मैंने हटा दिया। ये आप लोग देख लें, पानी मुकम्मल तौर पे इसका सूख चुका है और अब मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद भूनूंगी। ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। जो चर्बी हम लोगों ने डाली थी वो पिघल चुकी है और उसी के तेल के अंदर ये अपने कलर को तब्दील कर चुकी है। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि इसका गोश्त जो है वो गल चुका है या नहीं। ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे गल चुका है। अब इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें जो हैं वो मज़ीद हम लोग शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से पहले भून लेना है। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। कलर से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। और जब ये भुन जाए तो भून लेने के बाद हमने इसमें बाकी की चीज़ें जो हैं वो डाल लेनी है। पहले से नहीं डालेंगे। अगर पहले से डाल दी तो आप लोग इसके एक्चुअल फ्लेवर को मुकम्मल तौर पे तबाह करके रख दोगे। तो अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ कि जिसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून के बराबर, ये 1 टेबलस्पून के बराबर दरदरा पिसा हुआ धनिया मैं डाल रही हूँ। पिसा हुआ, दरदरा हो, मोटा मोटा कुटा हुआ जिसको कहा जाता है। अगर बारीक धनिया डाल दिया तो बिल्कुल भी आप लोग इसके फ्लेवर को एंजॉय नहीं कर सकोगे। और इसके साथ ही ये चंद हरी मिर्चें, तो उसको भी बारीक काट लें, ये डाल दें, अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको दम पे छोड़ दें 5 मिनट। और 5 मिनट के बाद आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें चर्बी का वो तेल ही होता है। इसके साथ ही इसको खाया जाता है। अब आप इस वाले को नान के साथ या रोटी चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।